हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने इसको बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। और आज हम लोग को करना क्या है, ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुछ हमारे नोट्स में दिया गया इसी की एंट्री करना है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने ये बताया था कि अगर जो हमारा एक बिजनेस है, जिस वस्तु का अगर हम बिजनेस किए हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और उस गुड से रिलेटिव इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा भरना ही हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है ना? अब इसमें कुछ दिया गया, अगर जो एक कोई गुड्स है ना, उसके कितने ग्रुप या नाम हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था स्टॉक आइटम्स, यानी कि उस गुड्स का नाम हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर यानी कि वो किस यूनिट में सेल और परचेज किया जाएगा। पीसेस में कि लीटर में, या फिर जिसमें भी हमको परचेज या सेल करना हो उसका यूनिट। दूसरा क्या होगा, उसका स्टॉक ग्रुप, आखिर वो किस ग्रुप का है। ग्रुप के बाद से हमने आपको बताया था क्या, गोडाउन या लोकेशन, कि आप कहाँ स्टोर करके उसको रखना चाहते हैं। और फिर अगला हमने आपको बताया था क्या, कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या था, कि अगर जो आपका कोई स्टॉक है तो वो उसके फीचर के आधार पर यदि आप दो कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो आसानी से रख सकते। जो एक बिजनेस सिनेरियो दिया गया जिसकी एंट्री आज हम लोग को करना है, तो बताए थे सबसे पहले किसकी एंट्री करनी होगी, स्टॉक ग्रुप का। जब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या क्या कवर हो जाएगा, एचएसएन कोड और जीएस। क्लियर है ना? उसके बाद से हमको बनाना होगा क्या, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी के बाद से गोडाउन या लोकेशन। उसके बाद से हम बनाएंगे क्या, क्वांटिटी, यानी कि पीसेस में जाएगा केजी में जाएगा वो बनाना होगा। और फिर लास्ट हम क्या बनाएंगे अपना, स्टॉक आइटम। जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाए, तो पहले ये चीजें बनी हुई होनी चाहिए ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले स्टॉक ग्रुप कैसे बनेगा। जैसे आप नीचे आएंगे ना तो बताएगा कैसे आपको स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। दिख रहा है सबको? याद दे रहा है कि क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप, गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर किस में जाना होगा, क्रिएट। उसके बाद से स्टॉक। उसमें कह रहा है इंटर द नेम एज, कि आपको नाम भरना होगा क्या, स्मार्ट। आपको नाम भरना होगा स्मार्ट। फिर उस कह रहा है कि उसका अंडर ग्रुप आपको क्या रखना होगा, प्राइमरी। और आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सेट द ऑप्शन शुड क्वांटिटी ऑफ टू बी एडेड टू, उसको क्या करना होगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि आप इसको यस करेंगे, स्टॉक समरी चेक करते समय वहां पे दिखाई देगा ग्रुप पहले, और ग्रुप के अंदर सारा आइटम दिखाई देगा। और यदि आप इसको नो करें तो वहां पे सारा आइटम ही आपको दिखाई देगा, जो काफी लेंदी हो जाता है। आ रहा समझे ना? अब जैसे सपोज करिए कि टैली में हमको क्या करना है, स्टॉक समरी चेक करना है, एक रिपोर्ट चेक करना है। यहाँ अगर जो हम आएंगे तो यहाँ हम अलग अलग ग्रुप बनाए रहेंगे कि स्मार्टफोन का अलग ग्रुप है, उसके अंदर सभी स्मार्टफोन को रखेंगे। लैपटॉप का अलग ग्रुप रहेगा, उसके अंदर सिर्फ लैपटॉप रहेगा। तो जो हमको देखना होगा स्मार्टफोन के हमको लैपटॉप उस ग्रुप के अंदर जाके आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टोटली हमारा सिर्फ स्टॉक आइटम ही दिखाई देगा, हमको ढूंढते रहना होगा कि हाँ कहाँ हमारा स्मार्टफोन है और कहाँ हमारा लैपटॉप। क्लियर है ना? तो इसलिए हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे यहाँ से, यस। और आगे आप दे रहा है सेट अल्टर जीएसटी। तो ये सेट अल्टर जीएसटी का जो फीचर है ना, पुराने वर्जन में, नए वाले वर्जन में डायरेक्टली वही सामने ही दे दिया। कैसे, तो देखिए पहले कहाँ जाना होगा, क्रिएट के बाद से स्टॉक, टैली में आ जाइए। किस में चले जाएंगे, क्रिएट। क्रिएट के बाद से स्टॉक। नाम आपको भरना होगा क्या, स्मार्ट। नाम आपको क्या भरना है, स्मार्ट। चलिए हम यहाँ नाम टाइप कर लिया स्मार्ट, हो जाएगा। स्मार्टफोन के बाद से अंडर ग्रुप आपको क्या रखना है, प्राइम। और उसके बाद से शुड क्वांटिटी वाले को क्या करना है, यस कर लिया। जो अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था ना, सेट अल्टर जीएसटी, यानी कि यदि आपको जीएसटी लगाना है तो उसको यस करना होगा। और यस करने के बाद से जाके आगे आपको जीएसटी भर लेना। लेकिन जो न्यू वाला वर्जन है ना, उसमें यहीं पे आपको जीएसटी लगाने के लिए दे दिया। दिख रहा है सबको ना? अब इसमें देखिए, कह रहा है कि एज पर कंपनी ग्रुप, यानी कंपनी में जो जीएसटी लगा होगा उसी के हिसाब से लगेगा। उसके नीचे कह रहा है स्पेसिफाइड डिटेल है, कि आप खुद से भरना चाहते हैं। हम खुद से भरना ही चाहते हैं ना। हमें आप क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल, एचएसएन कोड दिया है। कितना दिया एचएसएन कोड, 85 70। एचएसएन कोड यहाँ भर लेंगे 85।
डिस्क्रिप्शन में ध्यान दिएगा, वही नाम भरना है, स्मार्टफोन जो हम लोग लिए हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में क्या भर लेंगे, स्मार्ट। अब नीचे पूछ रहा है कि जीएसटी आपको भरना है कि नहीं भरना है, भरना है तो किसमें आ जाएंगे, स्पेसिफाई डिटेल। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है क्या, एग्जाम, दूसरा दे रहा है नील रेट, और तीसरा दे रहा है नॉन जीएसटी, और दूसरा दे रहा है क्या, टैक्स। पहले इन सब का मतलब समझ लीजिए। पहला दिया है एग्जाम, यानी कि जिस गुड्स पे कोई टैक्स नहीं है वो हमारा क्या होगा, एग्जाम। नील रेट क्या है, कि कुछ ऐसे भी टैक्स आते हैं जिसमें टैक्स लगा हुआ रहेगा लेकिन उसमें कोई टैक्स नहीं दी, वो किसमें आ जाएगा, नॉन जीएसटी। जीएसटी हो भी सकता है और नहीं भी, और ये टैक्सेबल है, टैक्स दिया है तो उसको हम क्या रखेंगे, टैक्सेबल। कितना परसेंट दिया है, 18%। हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। सिर्फ इसी मेथड पे हमको क्या करना है, स्मार्टफोन के बाद से आईफोन सॉफ्टवेयर, फिर जो भी होगा बनाते हुए चले जाओ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक बार यदि आपने स्मार्टफोन नाम से बना दिया, दोबारा आप स्मार्टफोन नाम से नहीं बना सकते। क्योंकि यदि आप यहाँ पे स्मार्टफोन फिर दोबारा भरेंगे, इंटर करेंगे तो एक एरर देगा। क्या एरर है, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी है, इंटर ए डिफरेंट नेम, आप कोई दूसरा नाम भरिए। यानी कि एक बार अगर हम स्मार्टफोन नाम से बना लिए तो अगला हमको किस नाम से बनाना होगा, आईफोन। हाँ अच्छा, तो नहीं सेम वही दिया है, सारा वही रहेगा। हाँ समझे ना, अगला हमको किस नाम से बनाना है, आई। अगला हम यहाँ टाइप कर लेंगे आई, हो जाएगा। अंडर को क्या रहेगा, प्राइमरी। इसको क्या करना होगा, यस। यस करने के बाद से आगे हमको यहाँ करना होगा क्या, स्पेसिफाई डिटेल एयर। एचएसएन कोड कितना दिया इसका, 85। डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, आई। यहाँ पे फिर क्या रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18। कंट्रोल ए से, फिर अगला सॉफ्टवेयर, अगला बना लेंगे किस नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम। इसको क्या करेंगे, यस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अच्छा सन कोड इसका कितना दिया है, 85 30। डिस्क्रिप्शन में क्या भरेंगे, सॉफ्ट। डिटेल हेयर कितना है, 18%। सेव कर लेंगे। अगला स्मार्टफोन नाम से बनाई है, सॉफ्टवेयर नाम से बनाई है, अब किस नाम से बनाना है, ईयरफोन के नाम से। अगला बना लिया किस नाम से, ईयर। इसमें क्या रखेंगे हम, यस। इसका सेशन कोड 85 18। डिस्क्रिप्शन में क्या भरेंगे, ईयर। कितना परसेंट जीएसटी, 18। कंट्रोल ए से, फिर अगला, अगला सॉफ्टवेयर नाम से बनाई है, किस नाम से बनाना है, हेडफोन के नाम से। अगला हम बना लिया किस नाम से, हेडफोन। इसको क्या करेंगे, यस। इसका सेशन कोड 85 18। डिस्क्रिप्शन वही भर लेना है। इसका जीएसटी कितना दिया है, 18%। कंट्रोल ए से, एक्स। अभी हमने पहला अपना बना लिया क्या, स्टॉक ग्रुप। पहला हमारा क्या बन चुका है, स्टॉक। अब हमको क्या बनाना होगा, स्टॉक कैटेगरी। देखिए स्टॉक कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम टाइप करना है और उसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। जैसे यदि आप अभी नीचे आएंगे तो नीचे आपको बता रहा होगा, अगर जो आपको बनाना होगा स्टॉक कैटेगरी तो कैसे बनाएंगे, यही है ना। कह रहा है कि क्या, क्रिएटिंग स्टॉक कैटेगरी, गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, और फिर किसमें, स्टॉक कैटेगरी। फिर आपको नाम भरना होगा, इनकी इन्वेंट्री में आपको ये नाम भरना होगा क्या, लेनवो का। अंडर ग्रुप उसका क्या रखना है, प्राइम। और उस स्क्रीन को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हम आ जाएंगे किसमें, क्रिएट में, फिर किसमें, स्टॉक कैटेगरी। नाम बस हमको भरना होगा यहाँ पे क्या, लेनवो। अंडर में क्या रखना है, प्राइम। इसको क्या कर लेना है, सेव। हो जाएगा ना। फिर अगला
अगला क्या दिया है, चलिए अगला बना लेंगे हवाई नाम से, कंट्रोल ए से एक्स। अगला एप्पल, कंट्रोल ए से इसको भी X। फिर अगला अकाउंटिंग, कंट्रोल ए से एक्स। उसके बाद से अगला सैमसंग, कंट्रोल ए से एक्स। फिर अगला सैमसंग, ये सोनी नाम से, क्योंकि सैमसंग नाम ये सैमसंग एक नाम से हम बना चुके हैं, कंट्रोल ए से X। फिर अगला ऑफिस सॉफ्ट, अगला बना लेंगे किस नाम से, ऑफिस सॉफ्ट, हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से X। अगला सिर्फ एम आई नाम, अगला बना लेंगे किस नाम से, एम आई, और कंट्रोल ए से एक्स, हो जाएगा। अब इसको बनाने के बाद हमने आपको बताया कि अगला आपको क्या बनाना होगा, गोडाउन या लोकेशन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा हम लोगों ने बनाया ये, इसमें क्या क्या कवर हो चुका है हमारा। तो पहला तो हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, एचएसएन कोड और जीएसटी, ये चार चीज हमारा कवर हो चुका। अब अगला हमको बनाना है क्या, गोडाउन या लोकेशन। इसमें दो चीज बनाना होगा, पहला शॉप का और दूसरा वेयर हाउस। तो बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन पहले से ही बना होता है, जो हमारा होता है क्या, मेन लोकेशन। बाय डिफॉल्ट क्या बना होता है, मेन लोकेशन। तो हमको करना क्या होगा, मेन लोकेशन का नाम हटा के हमको शॉप रखना होगा, क्योंकि मेन लोकेशन हमारा क्या होगा, शॉप। और दूसरा हमको क्या बनाना होगा, वेयर। चलिए इसके लिए पहले आपको किस में आना होगा, टैली में। उसके बाद आ जाना होगा आपको गेटवे ऑफ टैली। फिर किस में, क्रिएट। क्रिएट के बाद से हो सकता है कहीं आप में दिखाए लोकेशन, या किसी में दिखाए, दिख रहा है ना, तो क्लिक करेंगे गोडाउन या लोकेशन। तो सबसे पहले देखिए बाय डिफॉल्ट अभी कह रहा है एग्जिस्टिंग करने के लिए, एंड कह रहा है मैन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। कंपनी में बाय डिफॉल्ट पहले से बना हुआ किस नाम से, मेन लोकेशन। यदि आप अल्टर करना चाहते तो यहीं से अल्टर कर सकते, नहीं तो आप पहले आ जाइए किसमें, अल्टर में। अल्टर के बाद से गो डाउन, इसमें देखिए पहले से बना हुआ है मेन लोकेशन, इसका नाम चेंज कर लीजिए क्या, 100। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, तो पहला बन गया किस नाम से, दूसरा क्रिएट कर लीजिए यहीं से, न्यू बना लीजिए। दूसरा किस नाम से बनाना है, दूसरा आपको बनाना है वेयर हाउस के नाम। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, अब आपके पास दो लोकेशन बन चुका, कौन कौन सा, शॉप और वेयर। कि जहां शॉप में रखना वहां शॉप पे रखेंगे, और जहां वेयर हाउस में रखना होगा वहां वेयर हाउस में, हो जाएगा ना। उसके बाद से अब हमको क्या बनाना होगा, क्वांटिटीज बनाना होगा ना, कि आप इसको किसमें सेल करेंगे, या किसमें परचेज करेंगे, या किसमें इसकी एंट्री करेंगे। उसके लिए आपको किस क्या बनाना होगा, यूनिट बनाना होगा ना, क्या बनाना होगा, यूनिट। यूनिट के लिए देखिए आपको टाइप में फिलहाल अभी सिंपल रखना है। सिंपल और कंपाउंड दो चीज आपको बताए थे। सिंपल और जो पीसेस है या फिर आपका केजी है, ये किस में आ जाएगा, सिंपल में। और जहां दिया होगा कि क्या, 12 पीस बराबर 1 दर्जन, या 10 बॉक्स बराबर 1 केस, वहां पर हम क्या रखेंगे, कम। फिलहाल अभी इसको पीस में बेचना है तो हम क्या रखेंगे, सिंबल। उसका नाम क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ दे देंगे PCS, शॉर्ट नेम क्या दे दिए, PC। उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, फॉर्मल नेम तो लिखिए, और नहीं तो ऑप्शनल आप इसको चाहे तो छोड़ दो। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो यूनिट कोड दे रहा है ना, इसको यहाँ से लेना होगा। पीसेस है ना, तो क्या रहेगा, पीसेस लिखिए अपने आप आ जाएगा, दिख रहा है ना, पीसेस ले लीजिए। अब क्या, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, कि आपको डेसिमल पैलेस कितना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपको लिखना है क्या, 10 पीस लिखना है, या फिर कितना लिखना है, 12 पीस लिखना है। सबसे बात कर लेंगे।
अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमको लिखना है क्या, 10 पीसेस, कितना लिखना है, 10। तो 10 पीस के बाद से दशमलव कितना जीरो चाहिए उतना पॉइंट हम यहाँ पे टाइप करें। जैसे हम चाहते हैं 10 के बाद से 2 जीरो आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हम चाहते हैं 10 के बाद से 1 जीरो आए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। 10 के बाद से यहाँ पे 4 लिख देंगे ना, तो 1 पीस लिखे या चाहे 10 पीस लिखे, 10.4 जीरो जरूर आए। आया समझे ना। तो सबसे बेटर है हमारे पास बस एक ही जीरो है, एक रहेगा तो 1.0, और जो 10 रहेगा तो कितना होगा, 10 पॉइंट। क्लियर है ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल पहले से हम कितना रख लेंगे, 1। हो जाएगा क्या, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे फिर हटा देंगे। इसलिए हम देते हैं क्योंकि और जो कुछ ऐसा हुआ तो दसलों में भी पैसा है तो दिखाई देगा। जैसे सपोज करिए कहीं कि 10 रुपया और 25 पैसा आए, तो डेसिमल में वो नहीं रखेंगे ना, तो 25 पैसा दिखाई नहीं देगा। आया समझे ना। चाहते हैं वो भी दिखाई दे, हम यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे दिखाई देगा हाँ आपका 10.25 पैसा आया होगा। नहीं, कब ये दोनों दिखाई दे, सिर्फ जीरो और रखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तब जाके 1 जीरो दिखाई दे। और जो हम कुछ भी नहीं रखेंगे, बस 10 आएगा और आगे जो 25 वैल्यू दिखाई नहीं। ठीक है, और जो वहाँ पे एक ही जीरो, ये 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर जो 2.25 आएगा या फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो टोटल दिखाई। क्लियर है ना क्या, हाँ जितना करना उतना कर लो। अगर यहाँ पे 25 के 25 जीरो आएगा, वही तो बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, 4 रखेंगे तो 4 जीरो आएगा। यहाँ पे 25 रखेंगे ना तो देखो क्या होगा। और जब हम 10 लिख दिए ना, यहाँ पे 25 जीरो आएगा, ऐसा 25 जीरो, 10 में पास 25 जीरो आएगा। अब आया समझ में। लेकिन हाँ, यहाँ रखने से मतलब क्या होगा कि जहां डेसिमल में पैसा आ जाएगा वो डेसिमल पैसा वैसे दिखाई दे। अब क्लियर है ना। और ऐसा नहीं चाहते ना, डेसिमल वाला नहीं दिखाई दे, तो आप जीरो रखेंगे, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी हम रखें कितना, अच्छा अभी स्टॉक जब आइटम की एंट्री कर रहे हैं ना, वहां पे पता चल जाएगा हम यहाँ पे 1 रखें तो वहां पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा। इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल। दस दिन और absent रहो, हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना, अभी हमने क्या क्या बना लिया अपना। तो पहले हमने बनाया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, HSN कोड और GST भी हो गया। फिर हमने बनाया क्या, गोडाउन या लोकेशन, और अगला हमने बनाया क्या अपना, क्वांटिटी। हो जाएगा ना। और अब हमको क्या बनाना होगा, स्टॉक आइटम। तो नाम टाइप करेंगे अपना स्टॉक आइटम का। अब जब ये स्टॉक आइटम बनाएंगे ना, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है ना। कैसे, तो इस बार हमको कहाँ जाना होगा, स्टॉक आइटम में जाना होगा ना। टैली में आ जाइए, किसमें, स्टॉक आइटम्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे हमारा कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कैटेगरी का ऑप्शन 9 दिखाई दे रहा हो। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए आपको जाना हो किसमें, कॉन्फ़िगर में। और जब कॉन्फ़िगर में जाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। अभी हमारे में क्या है, यस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये नो हो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपको दिखाई नहीं। पहले देख लेंगे, और जो स्टॉक कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले ही किस में चले जाएंगे, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद से यूज स्टॉक कैटेगरी को हम क्या कर लेंगे, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। हो जाएगा ना। हमको नाम भरना है, पहला क्या, लेनोवो K6 नो। आइटम का नाम क्या है, लेनोवो K6 नो। किस कैटेगरी, किस ग्रुप का है ये, यह एक स्मार्टफोन है। क्या है, स्मार्ट। किस कंपनी का है, किस कैटेगरी का, लेनोवो कंपनी का है ना, नोकिया, नोकिया का है। चलिए, अब आप इसको किस में बेचेंगे, पीसेस में बेचेंगे ना। अब एक और ध्यान दीजिएगा, अगर जो आप यहाँ से नॉट अप्लीकेबल रख देंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी भरने का ऑप्शन नहीं है। आ समझे ना। जैसे कुछ ऐसा स्टॉक आइटम हुआ कि जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के बाद से हम ये चाहते हैं करते समय जब हमारा क्वांटिटी पूछे तो यहाँ पे पीसेस या जो भी यूनिट होगा वो रखना होगा। यदि नॉट अप्लीकेबल रख लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी भरने का ऑप्शन नहीं। इसलिए हम इसका यूनिट ले लिए क्या,
अब जो यूनिट हम पीसेस बनाया वही आया है, नहीं बनाया होता तो यहाँ पे आने वाला नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। जीएसटी एप्लीकेबल रखना है कि नहीं रखना है? रखना है तो क्या रखेंगे? एप्लीकेबल। उसके नीचे यदि आप देखें तो यहाँ पे अपने आप सारा सपोर्ट कर, क्योंकि स्मार्टफोन एसेसन कोड उसका से टैक्सेबल 18%। ये बड़ा अब ध्यान दीजिए, यानी कि हमने जैसे यहाँ पे इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर जो जीएसटी भरा था ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका। अब ये चीज समझ लीजिए, यहाँ पे हमको स्टॉक ग्रुप में जीएसटी भरने से बेनिफिट क्या मिला। अगर जो एक बार हम स्मार्टफोन बना लिए हैं ना, तो जितना के अंदर में हम स्मार्टफोन भरेंगे सब में जीएसटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको भरने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो पता है क्या होता है, सपोज कि आपके पास 10 स्मार्टफोन है, तो 10 आइटम और जो बनाए ना, तो 10 में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर जो एक बार आप स्मार्टफोन में भर लिए हैं तो आपको सब में भरने की आवश्यकता नहीं। जैसा हमने वहां पे भरा, यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी हमारा आ चुका। इंटर करते हुए आ जाएंगे आगे। नहीं, उसके लिए तो भरना होगा यहाँ पे, तब स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और यहाँ पे भर लेंगे अपने हिसाब से, हो जाएगा ना। और वो जो नहीं इतिहास कर लेंगे इस पर कंपनी ग्रुप, हो जाएगा। अब नीचे देखिए, आपको क्वांटिटी भरना होगा। रेट ऑफ ड्यूटी में 0 रखिएगा, और क्वांटिटी में क्या भरना होगा? 4। कितना भरेंगे? 4। अब देखिए कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस की शॉप पे, शॉप पे। अब देखिए यहाँ पे 4.0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यूनिट में कितना रखा है, पर इसलिए 4.0 दिखाई दे रहा है। और वहां पे 2 रखे हो तो 4.00 दिखाई दे रहा है। अगर जो हमको दिखाना तो उसके लिए क्या करेंगे? आता है बिल्कुल। जब ये कंपाउंड में 100% देगा, नहीं आता। जब कंपाउंड में जाएंगे तो देगा। हमने कंपाउंड कंपाउंड में जब जाएंगे तो दिखाई देगा। क्योंकि जो कोई हमको सामान खरीदना हो, केस में गत्ते में फिर उसको देना होगा ना। नहीं भरेंगे, मतलब ही नहीं है उसका। जब नहीं मतलब नहीं भरेंगे, और जो दिखाना फिर भर लेंगे। आया समझे ना? वहां पे ऑप्शन था, हमने बता दिया, आपकी मर्जी भरिए या ना भरिए। आया समझे ना? अब हम ये तो नहीं जबरदस्ती करेंगे आप भरिए ही भरिए। ऑप्शन में था कि नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, हमने बता दिया डेसिमल पॉइंट के बारे में। क्लियर है ना? हाँ, अगर जो आपको लग रहा है कि हमको नहीं भरना है, फिर आपको डायरेक्ट अल्टर करने के लिए बताएं। डायरेक्ट अल्टर पता है ना? कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? और नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट को कर लीजिए 0, एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आएगा। अब क्या कर लीजिए 4। अब आ रहा है, हो जाएगा ना। कहाँ स्टोर कर रहे थे इसको? शॉप। रेट कितना दिया इसका? 8 है। भर लेंगे यहाँ पे कितना? 8। अमाउंट कितना हो जाएगा? कंट्रोल एस, इसको अब क्या कर लेंगे? एक्स। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, जितना भी हमारे पास स्टॉक आइटम दिया है सबका एंट्री करते हुए चलेगा, हो जाएगा। नाम भर लेंगे क्या है यहाँ पे? YP13 Pro। आगे फिर क्या देना है? क्या रहेगा इसका? स्मार्टफोन ही है ना? किस कंपनी का? वाई। किस में जाएगा? पीस। अब नीचे हमको भरना होगा यहाँ पे क्या? क्वांटिटी। कितना पीस दिया है? 3। कहाँ स्टोर हो रहा है ये? शॉप पे। अमाउंट कितना है? 12। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला iPhone 11 Pro Max, यही है ना? सस्ता है। कितना है? क्या है इसका अंडर ग्रुप? आईफोन हो जाएगा ना? और इसका कंपनी एप्पल। किसमें जाएगा? पीस। क्वांटिटी कितना है? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? ओपनिंग बैलेंस, हाँ। ओपनिंग बैलेंस इसमें थोड़ी भर रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, ये क्वांटिटी भर रहा है, क्वांटिटी।
हाँ देखो क्वांटिटी नीचे आ रहा है, हमने केट डेटा चल देखो ये ओपनिंग बैलेंस टोटल बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस आपका क्या था वो भर रहे हैं, लेकिन हम किसे भर रहे हैं अपना क्वांटिटी। अब जैसे समझ आ जाएगा ना, यहाँ पे रेट में आ जाएगा और ये वैल्यू में आ जाएगा। चलिए क्वांटिटी कितना दिया है, आईफोन कितना है, तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है ये, वेयर हाउस। इसका रेट कितना है, 27,000 का आईफोन मिल जा रहा है। एक बार चल अब देखो इसमें अगला क्या, अगला कौन सा आइटम दिया है, अगला दिया है BG18, ये दिया है ना। ये क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का, अकाउंटिंग, किसमें जाएगा, पीस। क्वांटिटी कितना दिया है, 4, और कहाँ स्टोर हो रहा है, 100, अमाउंट कितना है, 10,000। हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, ये क्या है, एक स्मार्टफोन है ना, तो अंडर रूप इसका क्या भरेंगे, स्मार्ट, किस कंपनी का है, सैमसंग का, किसमें जाएगा, पीसेस। अगला इसका क्वांटिटी कितना दिया है, 2 पीस है, कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप पर, और रेट, अभी बताओ सैमसंग महंगा है, आईफोन सस्ता है ना। फिर अगला टैली आरपी, ये जो यहाँ पे सैमसंग दिया है ना ये वाला, टैली के सामने कैटेगरी क्या लिखा है, सैमसंग। ये सैमसंग को काट करके आप लोग ऑफिस सॉफ्टवेयर लिख लीजिए, ऑफिस ने ये काउंटिंग वाला लिख लीजिए। क्या दिया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया है, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, अकाउंटिंग रखना होगा, सॉफ्टवेयर था। हाँ चलो अकाउंटिंग रखना है, यहाँ पे अकाउंटिंग ऊपर दिया है, अकाउंटिंग हो जाएगा। तो नाम में क्या भरना होगा, टैली RP9, नाम में भर लेंगे क्या, टैली RP, क्या है ये, सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस प्रकार का है, अकाउंटिंग। पीसेस क्वांटिटी कितना दिया इसका, 5 दिया है, कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। रेट कितना है, 16, हो जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और फिर अगला सोनी MDR, अगला बना लेंगे किस नाम से, सोनी MDR के। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ईयरफोन दिया है ना, अंडर ग्रुप भर लेंगे ईयरफोन, किस कंपनी का, सोनी कंपनी, इसमें जाएगा। क्वांटिटी 7 पीस दिया है ना, 7। रेट कितना ये कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप पर, रेट इसका 1 है। फिर अगला MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का, ऑफिस सॉफ्टवेयर पीसेस। इसका क्वांटिटी कितना दिया है, 4, कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप। इसका रेट कितना दिया है, 5,500। हाँ एक अलग ही नमूना है ना। अगला किस नाम से बनाना है, MI सुपर, ये क्या है, एक प्रकार का हमारा हेडफोन है, इसमें भर लेंगे क्या, हेडफोन, ये किस कंपनी का है, MI, किसमें जाएगा, पीस। क्वांटिटी कितना दिया है, 5, कहाँ स्टोर हो रहा है, 100, इसका रेट 14, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने टोटल अपना यहाँ पे क्या किया है, यानी कि टोटल अपना इन्वेंट्री का सारा एंट्री हमने कर लिया। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 3,20,000। तो सबसे पहले यदि आपको चेक करना है तो आप आ जाएंगे किसमें,
स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में देखिए टोटल कितने का दिखा रहा है आपको, 3,20,000। अब जैसे ये 3,20,000 का एंट्री कर दिए हम, तो जो हमारा बैलेंस शीट था ना, जो डिफरेंट दिख रहा था कितने का, 3,20,000 का, तो अब वो डिफरेंट हट करके कहाँ चला गया, क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है सबको ना। अब यदि क्लोजिंग स्टॉक पे यदि आप एंटर करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ एंट्री करें तो एंटर करें तो सारा डेटा बताएगा ग्रुप के माध्यम से। हेडफोन है आपका, ईयरफोन है, आईफोन है, स्मार्टफोन है, फिर क्या है, सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना। अब अगर जो उस ऑप्शन को हम यस नहीं किए होते, कौन सा, जो यहाँ पे शुद्ध क्वांटिटी वाले का, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या दिखाई देता है, स्टॉक आइटम ही दिखाई देता। क्लियर सबको ना। अब अगर जो हम स्मार्टफोन सिर्फ खोलेंगे तो स्मार्टफोन के अंदर जितने भी फोन रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। हो जाएगा। तो आज आप लोगों को क्या करना है कि टोटली ये 3,20,000 का जो एंट्री दिया है ये आपको कर लेना है, और करने के बाद से आपको चेक कर लेना है बैलेंस शीट में दोनों तरफ कितना आना चाहिए, 34 लाख, और डिफरेंट जो 3,20,000 का दिख रहा था वो डिफरेंट टोटल क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा ना। और अगली क्लास में आपको बताएंगे वाउचर के बारे में। अगली क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाउचर। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइए लोग।